तो अभी हम समझेंगे सबसे पहले क्या है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे एज ए कंसिडरेशन पे करेंगे, कंसिडरेशन। ठीक है, अदर देन कैश यानी कैश के अलावा जब हम पैसे मतलब कैश के अलावा जब शेयर से पेमेंट करते हैं तब हम क्या एंट्री बनाएंगे। अच्छा समझो मेरी बात, हमने किसी से एसेट परचेज करी। ठीक है, हमने किसी से एसेट परचेज करी, जो नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हारा आता है वो ऐसे ही आता है, जैसे बोला उसने कि एसेट परचेज करी, तो हम यहाँ पे एसेट परचेज लिख दे रहे हैं कि परचेज एन एसेट। अभी समझते हैं। परचेज एक एसेट परचेज करी तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, आपके पास एसेट्स आ रही है ना, सन्ड्री एसेट्स। अकाउंट डेबिटेड टू, हम किससे खरीद रहे हैं, हम सेलर से खरीद रहे हैं, हम वेंडर से, तो हम यहाँ वेंडर्स अकाउंट। ठीक है तो हम यहाँ वेंडर्स का अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, अभी जैसे समझो यहाँ पे तुम्हें नरेशन भी इसका पुट करना है, तो नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एसेट परचेज। बीइंग एसेट परचेज्ड। ठीक है, और जो वेंडर होगा, वेंडर जैसे एक्स वाई लिमिटेड जो भी, उसका नाम लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और अमाउंट डाल दिया। अभी समझते हैं, अभी एसेट तुमने खरीदी उससे। ठीक है, अभी अगर तुम एसेट और लाइबिलिटी दोनों खरीद रहे हो, किसी बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी आप दोनों खरीद रहे हैं, उनको शेयर से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे केस बी समझते हैं, जब हम एसेट और लाइबिलिटी दोनों खरीद रहे हैं तो हेडिंग डाल दे रहे हैं परचेज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ओके, एंट्री क्या बनेगी अभी समझते हैं। तो सबसे पहले पुराने तरीका देखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू टू लायबिलिटीज अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटीज लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अभी क्या आएगा यहाँ पे, टू परचेज कंसीडरेशन, भाई वेंडर्स अकाउंट वाला ही। टू परचेज कंसिडरेशन या फिर वेंडर, जो भी तुम डालना चाहो। ठीक है, हाँ, अभी लेकिन एक मिनट, लायबिलिटी होगी उसको वेंडर ही लिख देते हैं, इरेजर कहाँ गया, वेंडर। अभी अगर डेबिट साइड कम होगा तो वो जाएगा तुम्हारा गुडविल में, इसमें जाएगा गुडविल में। गुडविल में। अगर क्रेडिट साइड कम होता है तो वो जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, रिजर्व में। कल कैपिटल रिजर्व का मैंने बताया था, ये कैपिटल गेन के लिए होता है। तुमने बिजनेस खरीदा, मान लो 10 लाख के उसके बिजनेस की वैल्यू थी, अब तुमको उसको तुम 12 लाख रुपए दे रहे हो, तो जो 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो ना, वो उसकी गुडविल का पार्ट है। किसका पार्ट है, वो गुडविल। उसकी गुडविल का पार्ट है। उसको जितना तुम ज्यादा पे कर रहे हो वो गुडविल में, याद रखना, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और मान लो उसके बिजनेस की कॉस्ट है 10, मतलब एसेट और लायबिलिटीज की कॉस्ट है 10 लाख, तुमको 8 लाख ही पे करना पड़ रहा है ना, तो वो 2 लाख जो तुम्हारा बच रहा है, डेट्स और कैपिटल रिजर्व, आपको कैपिटल गेन हुआ एक तरीके का, तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई तुम्हारा पहला केस। हमने क्या पढ़ा था, पहला केस हमने इधर पढ़ा था कि अगर हम पे कर रहे हैं कंसिडर अदर देन कैश में, अगर केवल एसेट खरीदते हैं तो ऐसे एंट्री ड्यू करी, एसेट और लायबिलिटी खरीदी तो हमने ऐसे एंट्री ड्यू करी। अभी थर्ड हम समझेंगे, अब हम यहाँ पे पे करेंगे, क्या करेंगे, पे। अभी ये तीसरी स्टेज है हमारी, यहाँ पे पेमेंट। पेमेंट अगर वेंडर को कैश पे करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, यहाँ पे एंट्री बना वो नरेशन कर देंगे, बीइंग कैश पेड टू वेंडर। ठीक है, वेंडर को पे कर दिया, ये नॉर्मल एंट्री होगी तुम्हारी कैश पे करने के लिए। अभी समझते हैं, अगर आप उनको शेयर बी इशू शेयर, अगर आप शेयर इशू करते हैं, नंबर 1 एट पार इशू कर रहे हैं, किस पे,
एट पार। मान लो 10 रुपए का शेयर था, उनको 10 रुपए में ही इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल एंट्री आपकी बन गई। ये एट पार हो गया। दूसरी एंट्री समझेंगे, प्रीमियम पे। अगर भाई साहब को 10 का शेयर 12 में गया, वेंडर डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। टू एसपीआर अकाउंट। ठीक है, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर अकाउंट। कितना क्लियर हो गया? बीइंग इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम टू वेंडर, मतलब शेयर जो हमने इशू करे वेंडर को प्रीमियम पे इशू करे। अभी समझते हैं अगर डिस्काउंट पे उसको पे कर रहे हैं। डिस्काउंट सर डिस्काउंट पे कैसे? केस समझ लेते हैं, समझने में कुछ नहीं जा रहा है। 10 का शेयर उसको 8 का अगर पड़ रहा है, लेकिन शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू कहाँ किए जाते हैं? कभी वाला बात नहीं, केस था अभी हटाए। डिस्काउंट ऑन इशू अभी बताते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। एक मिनट, अब समझते हैं ये किस पे है। एड डिस्काउंट पे। एड डिस्काउंट पे क्या, सॉरी, एड डिस्काउंट पे क्या ऐड हो गया? डिस्काउंट ऐड हो गया डेबिट साइड। प्रीमियम था ये, प्रीमियम में क्रेडिट में प्रीमियम ऐड हो गया। एट पार क्या था? एट पार की नॉर्मल एंट्री थी। समझ में आ रहा है? दोनों लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, एट पार तीनों चीजें बता दी। अभी जो मेन चीज है वो समझते हैं। जैसे कितने शेयर इशू करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, जितना उसका क्या है, जितना उसको पे करना है, यानी उसका क्या है, अमाउंट पेबल है। अमाउंट पेबल टू मिस्टर वेंडर। और इशू प्राइस क्या? इशू प्राइस ऑफ वन शेयर। सर इशू प्राइस कैसे निकलेगा? सर फेस वैल्यू में अगर प्रीमियम दिया हो तो प्रीमियम जोड़ देना, और डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट लेस कर देना। तब क्या ठीक है, करते हैं? प्रीमियम हो तो प्रीमियम ऐड कर देना, और डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट लेस कर देना। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर तुम्हें नोट करना है ये पॉइंट तो तुम नोट भी कर लो और वापस से समझ। एसेट परचेज करी, सन्ड्री एसेट टू वेंडर, क्लियर। एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज करी, तो सबसे पहले एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। वेंडर का जितना अमाउंट है वो हम क्रेडिट कर दें। अब अगर यहाँ पे गैप आ रहा है डेबिट में तो गुडविल में जाएगा, अगर गैप आ रहा है क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। पेमेंट अगर हम जब करेंगे, अगर कैश कर रहे हैं तो वेंडर डेबिट टू कैश, अच्छी बात है, हमें कोई ज्यादा मत्था फोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ समझना नहीं है, नॉर्मल एंट्री है। अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल एट पार। 10 का शेयर था, सम मूल्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? सम मूल्य, इसको मैं हिंदी में बोलते हैं। 10 का शेयर 10 में गया तो वेंडर डेबिट टू कैश एट प्रीमियम। प्रीमियम को क्या बोलते हैं? प्रीमियम को प्रीमियम बोलते हैं। हाँ। चलो ठीक है, ये तुमसे हिंदी में इसलिए बुलाते हैं कि हम अपनी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सही कर सकें। ठीक है, ये एंट्री बनती है इसकी। अभी डिस्काउंट पे अगर करते हैं तो डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? अवमूल्य, ऐसा कुछ मतलब। चलो ठीक है, डिस्काउंट पे एंट्री जो बनी वो हमारी वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बन गई। और ये थी आपकी एसपीआर, यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया था, तो ये एंट्रीज हो गई सर क्या पूरी। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, जितना जैसे उसको 10,000 पे करना है, ठीक है,
मान लो इसको 12,000 पे करना है, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो 10 प्लस 2 12, 12,000 में 12 से डिवाइड करोगे तो उसको कितने शेयर इशू करोगे आप? 1,000 शेयर इशू करोगे? एक मिनट में यहाँ बताता हूँ। मान लो उसको 12,000 पे करना है और बोल रहा है कि शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है और 2 रुपए प्रीमियम पे वो जा रहा है, तो यहाँ 12 रुपए आ गया। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आप 1000 शेयर उसको इशू करोगे। हेलो, हाँ ठीक है, 1000 शेयर इशू करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ओके, अभी इसका क्वेश्चन कराना चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? चाहिए। चाहिए। क्वेश्चन निकालते हैं इसका। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एंट्री बताना दोनों लोग नहीं, हमें तो पता है, एक को आती है, एक बंदा बताएगा। एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं 6 लाख की, ठीक है, और तुम्हें 10 रुपए इक्विटी, 10 रुपए का इक्विटी शेयर से उसका पेमेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट है एट पार इशू कर रहे हैं उसको, एट पार। दूसरा केस है एट प्रीमियम, ठीक है। दूसरा क्या करें, एट प्रीमियम, और प्रीमियम क्या है, 20% प्रीमियम पे, ठीक है, 20% प्रीमियम पे। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, 46 हो रहा है, 4 मिनट है तुम्हारे पास, दोनों क्वेश्चन करो, चलो 4 मिनट है, दोनों ये पार्ट करो, एट पार एट प्रीमियम दोनों, चलो। कल वाला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था तुम्हारा, ठीक है, किसने? यूट्यूब पे मैंने डाल दिया था तुम्हारा चैप्टर की, मतलब रिवाइज हो जाए, देख लो। ₹6 लाख कॉस्ट है, 10% वाले इक्विटी शेयर से पेमेंट करना है, पहला एट पार पे, दूसरा एट प्रीमियम पे, करो। और जो तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, प्रोमोटर्स को, अंडर राइटर्स को, ये भी आज ही हम खत्म कर दे रहे हैं ना। भैया अमाउंट 6 लाख का इंटू 10 करके लिखेंगे। नहीं नहीं, 6 लाख की मशीनरी है, 6 लाख की मशीनरी है। तुम अच्छा हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दिखा दो, 6 लाख उसको पे करना है, ठीक है। पहले एट पार पे निकाल के दिखा दो, यानी सम मूल्य पे, ठीक है। 10 रुपए का शेयर से 10 रुपए में उसको दिया, और दूसरा 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे। अमाउंट निकालो, फिर मैं एंट्री में तुम्हें बता दूंगा कैसे रखना है, ठीक है। तुम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे ये निकालो। मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो समझते रहो। पहला केस, पहला केस मैंने पहला केस बोला एट पार, किस पे, एट पार पे। और समझते हैं, मैंने तुमसे बोला था कि ये देखो फॉर्मूला, कि अमाउंट पेबल कितना है, 6 लाख है ना, 6 लाख अमाउंट पेबल है। अभी मैंने बोला कि एट पार, यानी, और अपॉन में क्या रखते हैं, नंबर ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो 10 रुपए है, तो कर दो। तो पहले केस में हम 60,000 शेयर इशू करेंगे। कितने शेयर इशू करेंगे, 60,000 शेयर इशू करेंगे। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं, केस 2, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे, तो 10 रुपए का शेयर है और प्लस 20% उस पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम उसकी वैल्यू पे ही तो आएगा सर, 2 रुपए आया, यानी 12 रुपए, कितना, 12 रुपए। इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कितने शेयर, तो हमें 6 लाख पे करने हैं और एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए है, तो कितना आ गया, 50,000, 50,000 आ गया सर। 50,000।
तो पहले केस में 60,000 शेयर इश्यू होंगे, दूसरे केस में 50,000 शेयर इश्यू होंगे। क्लियर हुआ? अब तो निकालना आ गया ना नंबर ऑफ शेयर कैसे, क्योंकि मेन खेल है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल गए तो वो क्वेश्चन काफी हद तक हो जाएगा। ओके सर, और उसकी एंट्री भी देख लेते हैं साथ में ही। सबसे पहले बोला था मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने की थी? 6 लाख। 6 लाख। ये एंट्री तो दोनों केस में सेम होगी, है ना। अभी पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं, पहले केस में और यहाँ पे दूसरे केस में। पहले केस में यहाँ पे वेंडर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज गलती हो गई यहाँ पे हमसे, क्वेश्चन ने मेंशन किया है ना इक्विटी शेयर इशू करेगा, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे कितना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, 60,000 शेयर, वो भी 10 रुपए वाले, कितने? तो 6 लाख। 60,000 शेयर 10 रुपए वाले, यहाँ पे आ जाएगा। अभी नंबर बी की एंट्री समझते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ समझते हैं मैं, और समझते हैं यहाँ पे। याद रखना जो यहाँ पे ड्यू किया है ना, ये जो अमाउंट 6 लाख का, वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे मैंने बोला 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। ओके, 50,000 शेयर तो 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। तो ये टोटल 6 लाख हो गया, इस बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया इसके। 5 से 6 लाख और 6 लाख, ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे समझते हैं। ये केसेस क्लियर हो गए ना। अभी ये नोट करते जाओ, आज तुम्हारा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और ये वेंडर का जो पेमेंट है ये सब हो गया है। वेंडर का पेमेंट का अब तुम्हें केवल क्या क्वेश्चन करने हैं। जितने तुम क्वेश्चन करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, जितने क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे उतना आपको मजा आने वाला है। और तुरंत डाउट्स डालो, जितना नहीं आ रहा है तो फिर डाउट्स डालो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी एक छोटा सा पार्ट और करा दे रहे हैं, फॉर फ्यूचर हम कल के लिए रखेंगे, ठीक है। फॉर फ्यूचर कल के लिए रखेंगे, एक छोटा सा पार्ट और करा दें। गेम बंद करो अपना, गेम बंद करो, आवाज बंद करो। हाँ, अभी समझते हैं यहाँ पे। नंबर 1 यहाँ पे समझो, अगर हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं? नंबर 1 प्रमोटर्स को, प्रवर्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रवर्तक बोलते हैं, प्रवर्तक इसको हिंदी में। ठीक है, प्रवर्तकों को इशू कर रहे हैं। याद रखना अगर उनको हम फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, पार पे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम नंबर 2 प्रीमियम पे इशू करेंगे इनके, तो क्या एंट्री बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल SPR। ठीक है, प्रमोटर्स को इशू करेंगे तो हमें याद रखना है, हमें गुडविल को यहाँ पे डेबिट करना है। अगर हम अंडर राइटर्स को, किसको? अंडर राइटर्स को इशू करते हैं। अंडर राइटर्स को तुम देख लेना, अंडर राइटर्स को हिंदी में बोलते हैं, इसको पढ़ के दिखाओ, ये क्या लिखा है? ठीक है, चलो सबसे पहला समझते हैं। जब उनका कमीशन, क्योंकि अंडर राइटर्स को कमीशन देना होता है, तो उनका जब कमीशन ड्यू होता है, उनका कमीशन क्या होगा? ड्यू होगा। तो इस एंट्री बनेगी अंडर राइटर्स कमीशन
अकाउंट डेबिटेड, अंडर राइटर का जो कमीशन अकाउंट है वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू किसको देना है, अंडर राइटर्स अकाउंट, किसको, अंडर राइटर को पे करना होता है ना। तो अंडर राइटर का कमीशन, कमीशन को डेबिट क्यों किया सर, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम डेबिट करते हैं। ओके सर, ठीक है। और क्रेडिट का रिसीवर रूल होता है ना सर, पर्सनल का, तो जिसको हमें देना है उसको हमने क्रेडिट करना होता है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सर, रट्टा नहीं मारेंगे, समझ लेंगे एंट्री है क्या ये, ठीक है। बस एक काम है, रट्टा नहीं मारेंगे, क्लियर, आप समझते हैं। यहाँ पे हमने ड्यू करा, ठीक है। अब जब पे कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं पे कर रहे हैं, अब उनको उनके कमीशन की जगह पे हम क्या पे कर रहे हैं, शेयर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और तुम्हें मैंने बता दिया, अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करना। ये बताओ कॉल्स इन एरियर पे, एरियर वाला पार्ट बताया था, एरियर पे किस रेट से चार्ज होता है इंटरेस्ट, 10%। 10%, वेरी गुड। एडवांस पे, एरियर है, एडवांस 12% से होता है ना, ठीक है। ओके सर, इतना आज के लिए सही है। आज हम लोगों ने 17 स्लाइड पढ़ाई करी है, 17 स्लाइड्स में, ये लो ये पूरी स्लाइड्स हैं आपकी, है ना। अभी ये दिन तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो अगर लगता है रिवीजन करने की जरूरत है तो आप यहाँ से रिवाइज एक बार कर लेना, याद से कर लेना। देखो मेरे साथ पढ़ने का एक फायदा तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी पढ़ो, अपनी बुक उठाओ, क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। तुमने पढ़ा, उसके बाद सोचा मुझे ये चीजें नहीं आ रही है, तो तुम्हें याद रखना है मुझे ये चीजें नहीं आ रही है। तुम एक बार फिर से जब इसको देखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा यार ये चीजें जो है ना, ये मैंने वहां से पढ़ सकता हूँ वापस से। तो मैं तुरंत गया, मैंने वीडियो ऑन किया, मैंने तुरंत से वो चीजें पढ़ ली। इतना क्लियर हो गया ना। क्या ये फायदा आपको लाइफ में हो पाता है जो फेस टू फेस होता है, वहां तो निकला, तो निकला। चलो वो अलग बात है। अभी हम क्या करते हैं, इसको पॉज करते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।